मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो के माध्यमों से हमने अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से 4 अंक का पूछे जाने वाला प्रश्न एवं एक एक अंक के 2 प्रश्न जो इस परीक्षा में पूछे जाने हैं उनको हमने अच्छे से समझा है। यदि नहीं समझा है तो इनका और अभ्यास कर लीजिए। आज हम समझेंगे अध्याय 11 कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं करना। रचनाएं कैसे करते हैं तो यह हमने पिछली कक्षाओं में भी सीखा है। तो देखिए, जो यहाँ पे अध्याय 11 में से जो ये रचना आनी है, ये देखिए, हम इनको जो है इनसे, ये हमारा स्केल है, ये स्केल पट्टी रहती है, ये चांदा है और ये हमारा परकाल है। इनके माध्यमों से, और ये जो रहती है हमारी शीश पेंसिल, इस प्रकार और शीश पेंसिल के माध्यमों से हम आज रचनाएं करना सीखेंगे। क्योंकि ये रचना इस अध्याय में एक ही रचना है जो इस परीक्षा में मात्र 4 अंक की पूछी जाती है, जो इस परीक्षा में 4 अंक की हर वर्ष आती है और इस वर्ष आना ही है। तो आज हम इसको सीखेंगे। आइए देखते हैं, इसे समझते हैं। तो देखिए, यहाँ अब इस प्रश्न को देखिए, ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। तो क्या क्या करना है इसमें देखिए, पहले ये हमें त्रिभुज बनाना है, ये 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज। फिर इसके बाद दिया है कि फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है, यानी इसमें हमें 2 त्रिभुजों की रचना करनी है। पहले इन भुजाओं वाला त्रिभुज बनाना, फिर इसके बाद एक और त्रिभुज बनाएंगे हम इसमें, जिसमें ये भुजाएं त्रिभुज की जो भुजाएं रहेंगी उनकी 2/3 गुनी हो। तो अब इस 2/3 गुनी का मतलब अभी देखेंगे जब हम त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन पहले ये 4-5 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की हम रचना करते हैं, जो कि हम पिछली कक्षाओं में भी करके आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे ये हमारा स्केल दिया गया है। इसमें देखिए, ये 0 से हम यहाँ पढ़ते हैं इसको सेंटीमीटर में, ये हमारे निशान रहते, और ये दूसरी तरफ जो इस स्केल में निशान रहते हैं ये हमारे इंच के निशान रहते हैं। तो हमें इंच के निशानों को नहीं मापना है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में ये रचनाएं दी रहती हैं। कोई भी हमें रेखा जब खींचना पड़ती है तो हमें ये सेंटीमीटर में दी है, तो ये सेंटीमीटर के निशान ये हमारे ऊपर की तरफ ये बने हुए हैं। यहाँ देखिए 15 सेंटीमीटर ये भी लिखा हुआ है। तो ये है 0 से यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे इसमें सेंटीमीटर के निशान है। तो हमें 4 सेंटीमीटर की पहले क्या करना है, एक रेखा खींचना है। तो यहाँ देखो, जब भी हम इसको रेखा को खींचते हैं तो हम यहाँ स्केल से 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये दिया है 0, फिर 1, 2, 3, 4, यहाँ तक हो गई रेखा। क्योंकि हमें हमेशा 0 से ही शुरू करना, 1 से शुरू नहीं करना है। कहाँ से शुरू करना, 0 से। तब हमारे यहाँ से होंगे 1, 2, 3, 4। यदि हमने 0 से नहीं किया, 1 से किया, तो यहाँ देखो, यहाँ से 1 यहाँ आएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 लिखा तो 3 नहीं हो पाएगा। तो हमें रचना और रेखा यहाँ से खींचना है। तो चलिए, यहाँ से 0 से मैं यहाँ 4 तक एक रेखा खींच देता हूँ। देखिए, ये 0 रहा, यहाँ से यहाँ एक बिंदु, चाहो तो ऐसा बिंदु बना लीजिए, और यहाँ ये 4 पॉइंट है, 4 है, तो यहाँ पर आप एक बिंदु बना लें और इन दोनों बिंदुओं को ऐसा 0 से ये 4 सेंटीमीटर की ये हमारी रेखा खींच गई। अब हमें क्या करना, अब हम यहाँ पर नाम दे देंगे कि ये हमारा ए बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है। इस प्रकार से हमें इनके नाम दे देना है। अब इसके बाद हमें 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचना है। तो हम सीधे अब स्केल से नहीं खींच सकते बात, क्योंकि स्केल से नाप के खींचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हमें ये जो दोनों रेखाएं खींचना है जिससे त्रिभुज बनना है, वो हम परकाल से माप करके खींचेंगे। तो परकाल से देखिए किस प्रकार से करना है हमें, ये हमारा परकाल है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 सेंटीमीटर खोल लेंगे स्केल की सहायता से। यहाँ देखो, ये हमारा स्केल में हम 5 सेंटीमीटर इसको, यहाँ देखिए, ये 5 सेंटीमीटर हम 0 से
ऐसा बढ़ते जाएंगे। ये हमारा शून्य है। ये जो हमारा परकाल रहता है, परकाल की ये यहाँ पे देखिए ये हमारी सुई लगी हुई है, इस सुई से, और ये जहां पर हमारी ये स्केल फंसी और हमारी शीश पेंसिल फंसी हुई है, इस शीश पेंसिल को और इसको ऐसा खोलते जाते तो ये बढ़ता जाता है। ये माप, ये हमारी जितनी दूरी होगी उतनी हमारी रेखा की माप हो जाती है। तो इसको यहाँ शून्य पर रखिए ऐसा, और इसके बाद इसको आगे खोलते जाइए। तो ये कितना खोलना, हमें 5 सेंटीमीटर खोलना है। तो ये देखिए हमने ये 5 सेंटीमीटर इस प्रकार से स्केल पर रख के ये 5 सेंटीमीटर हमने इसको खोल दिया। ये 5 सेंटीमीटर हो गया है, हम शून्य से माप रहे हैं तो ये 5 सेंटीमीटर खोल लिया। अब क्या करना है इसको, अब इसको 5 सेंटीमीटर हमें ए पर रख करके, ये जो हमारा परकाल है, परकाल की सुई की नोक को हम यहाँ बिंदु जो हमारा ए है इस ए पर ऐसा रख देंगे, और ऊपर की तरफ एक ऐसा चाप लगा देंगे, ऐसा ये चाप लगा देना है। ये मैंने चाप लगा दिया। इसी प्रकार से बिंदु बी पे रख के 6 सेंटीमीटर खोलना है। ये जो 6 सेंटीमीटर दिया हमें, ये 6 सेंटीमीटर दिया है, तो अब हम इसको बी बिंदु पर खोल के इस वाले चाप को काट देंगे। तो ये देखिए ये हमने 6 सेंटीमीटर खोला, आगे बढ़ा दिया इसको, तो ये हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको बी पे रखिए इस प्रकार से, ये मैंने बी बिंदु पे रखा इसको, और इस वाले चाप को क्या किया, ये देखिए मैं काट देता हूं इसको, ये काट दिया। जहां ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं यहाँ इसका नाम दे देना और बिंदु रख देना ऐसा। ये एक दूसरे को काट रहे हैं और इसका नाम रख दिया बिंदु सी। ये अब हम ए को और बी को बिंदु सी से मिला देंगे। तो देखिए ये इस प्रकार से मिला देना है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु बी है, ये बी हुआ ये सी हुआ, इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा ऐसी खींच देना। इसी प्रकार से सी और ए को मिला दीजिए। ये मैंने ए को और सी को देखिए, ये बिल्कुल यहाँ रख लेना है, गड़बड़ ना हो। यहाँ भी हमारी सी ऐसा रख लीजिए, नहीं तो स्केल को थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई ये रेखा खींच दी। इस प्रकार से हमारा ए बी सी ये त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो ये पहली बारी रचना तो हो गई, जो हमें ये भुजाएं दी गई थी। अब इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है। अब देखिए यहाँ इस त्रिभुज में हमें एक त्रिभुज और बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो ए बी हमारी नीचे वाली त्रिभुज की रेखा होती है, इस त्रिभुज में एक न्यून कोण बनाती हुई नीचे की तरफ हम एक रेखा खींचते हैं। इस प्रकार से देखिए हम ये नीचे की तरफ एक रेखा खींच लेते हैं। ये देखिए यहाँ बिंदु ए से ये हमने नीचे की तरफ एक रेखा खींची, ये रेखा खींची, और इसका नाम दे देंगे कि ये हमारी ए एक्स रेखा है। कौन सी, ए एक्स, इसका हमने नाम दे दिया। अब क्या करना, अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा जो 2/3 लिखा हुआ है, तो इन 2 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या नीचे 3 लिखी हुई है। तो हमें जो नीचे लिखी हुई है इतने हमें इसके रेखा के भाग करना है। तो यहाँ जो हमारी AX रेखा है इनके हम 3 भाग कर लेंगे बराबर बराबर। तो देखिए कैसे करेंगे इनको बराबर बराबर, स्केल से नहीं करना। अब हमें इसको परकाल से 3 बराबर भाग करना है। परकाल को एक बगैर नाप के अपने मन से इतना खोलना है कि इसके 3 भाग हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ इस प्रकार से मैंने ये खोल लिया है, 1 यहाँ 2 यहाँ ये 3 भाग हो जाएंगे। तो यहाँ इसको स्केल परकाल को आप यहाँ बिंदु ए पे रखेंगे और इसको क्रमशः ऐसे आगे तक इनके ये देखिए ये मैंने एक चाप लगा दिया, तो इसका एक एक खंड कट गया तो बढ़ाते हुए। अब हम क्या करें, अब हमें इसको आगे रखते हुए जहां हमने चाप बनाया इसी पे रख के अगला चाप बना देंगे। ये हमने अगला चाप बना दिया ऐसा। फिर इस पे आगे रख करके एक और चाप बना देना। तो ये हमने इस प्रकार से इसके 3 खंड कर दिए हैं। अब इनको क्रमशः हमें नाम दे देना है कि ये A है, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसका नाम हम A1 रख देंगे, इसका A2 नाम रख दें और इसका नाम A3 रख दें। ये हमारे इसके 3 खंड हो गए, क्योंकि इसमें बटे में 3 दिया गया था, इसलिए जितने बटे में दिए गए हों उतने ही हमें इस रेखा के खंड कर देना है। फिर इसके बाद में इस A3 और B को मिला देना है। जो हमें बटे में दिया गया था उसको हमें इससे मिलाना है।
तो ये देखिए मैं इस A3 को B से मिला देता हूं। यहाँ पॉइंट यानी ऐसा बिंदु बना ले, ये दिखने लगे कि यहाँ हमें मिलाना है। तो ये देखिए हम इसको मिलाते हैं इस प्रकार से, यहाँ इसको मिलाएंगे। ये हमारा B बिंदु है और ये हमारा A3 बिंदु है। तो इन दोनों को यहाँ से मिलाती हुई एक ऐसी रेखा खींचना है। तो ये देखिए यहाँ से हम एक रेखा खींच देते हैं ऐसा, ये हमने खींच दी ये रेखा, ये इसके समांतर। अब देखिए यहाँ A3 और B, एक ये त्रिभुज हमें दिखने लगा कि एक त्रिभुज हमारा बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें A3B के समांतर A2 से एक रेखा खींचनी है जो बिल्कुल A3B के समांतर हो। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, बस यही ध्यान देने वाली रेखा होती है, समांतर रेखा जो होती समरूप रेखा होती है। तो ये देखेंगे हम, यहाँ देखिए हम सबसे पहले क्या करना है, इस A3 पर ऐसा प्रकाल को पकड़ लीजिए और A3 पर रख के A2 से थोड़ा कम खोलिए ताकि हमें स्पष्ट दिखे कि हमने कहाँ से ये रेखा खींची है। ए से आगे भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा हमारे पास लाइन या हमारी रेखा नहीं है, इसलिए हम A2 से थोड़ा कम करके इस प्रकार से खोल लेंगे। ये हमने खोल लिया। अब हमें यहाँ चाप बना देना है। यहाँ से चाप की लंबाई जो है इतनी रखना है कि जो हमारी A3B रेखा थी इसको ये आगे काट दे। इस प्रकार से हमें एक ये चाप बनाना है जो कि हमारी इस रेखा को और इस रेखा को काटे। फिर इसके बाद में बिल्कुल यही माप रखते हुए हमें प्रकाल को कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, इतना ही खुला रहने देना है और A2 पे रख करके फिर से एक चाप और लगा देना है यहाँ पर। ये देखिए A2 पर क्यों रखा गया है मैं बता देता हूँ, और इसको इस प्रकार से आगे तक बढ़ाना है। A2 पर इसलिए रखा है क्योंकि अंश में यहाँ ऊपर देखिए यहाँ 2 लिखे हुए हैं, इसलिए हमने A2 पर रखा है। यदि यहाँ कोई और संख्या हो तो हम उस पर रख के इसको चाप को बनाएंगे, आगे हम इसमें देखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करना है, ये हमने 2 चाप बना दिए। तो ये जो A2 वाला ये चाप है, ये दोनों रेखाओं को जितना काटता है उतना हमें इस प्रकाल को खोल लेना है। तो यहाँ देखिए हम खोल के इसको माप लेते हैं कि ये जो दोनों रेखाओं के बीच का कोण है ये कितना है। तो इसकी हमें दूरी ये हमें माप लेना है। ये देखिए ये मैंने यहाँ से इन दोनों को माप लिया कि इसकी दूरी ये है, और यही इतनी दूरी मापते हुए अब हमें जो हमने ये दूसरे वाला चाप लगाया है यहाँ A2 से, इस पे रख के और यहाँ हमें इस चाप को ऐसा काट देना है। ये हमने काट दिया। अब काट के इस A2 को और इस कटे हुए इस बिंदु को, ये हमने बिंदु बना दिया, इस बिंदु को और A2 को मिलाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे जो A3B के समांतर होगी। तो देखिए हम दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। ये हमारे दोनों बिंदु हैं, ये A है और ये कटा हुआ बिंदु है। तो इनको मिलाती हुई एक रेखा आगे तक इस प्रकार से बढ़ा देंगे जो कि AB को एक बिंदु पर काटती है, और इस बिंदु का नाम रख देंगे कि ये हमारा B' बिंदु हो गया। इसका नाम B' रख दिया। ये हमें AB पर एक बिंदु प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, अब बिल्कुल जैसा इस त्रिभुज में हमने A3B के समांतर रेखा खींची है, वैसे ही हमें BC के समांतर B' को बढ़ाती हुई एक रेखा खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, जैसा हमने यहाँ किया वैसे यहाँ करेंगे। तो यहाँ हम क्या करें, यहाँ हम बिंदु B पे रख के इस B' से थोड़ा सा कम खोलते हुए इस प्रकार से, देखिए ये थोड़ा कम खुला है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा चाप लगा देंगे जो कि इस रेखा को आगे काट दे। ये हमने खोल कर काट दिया। अब कहाँ रखेंगे इसको, अब इस प्रकाल को इस B' जो हमारा ये पॉइंट बिंदु प्राप्त हुआ है इस पे रख के एक चाप और बना देना है, ऐसा ये बना दिया। अब इसको मापेंगे, जैसा इसमें मापा था वैसे ही अब हमें इसमें मापना है। तो यहाँ देखिए हम इसको प्रकाल को ऐसा खोल के यहाँ सुई की नोक को रखेंगे और यहाँ पर हम शीश पेंसिल से यहाँ ऐसा माप लेते हैं। ये हमने माप लिया और ज्यों का त्यों खुला रखेंगे और इस वाले चाप पे रख के यहाँ हम इसको काट देंगे। ये देखिए ये मैंने रख दिया और ये इसको काट दिया है। ये देखो ये काट दिया ऐसा। तो जहां ये चाप एक दूसरे को काटते हैं यहाँ एक बिंदु यानी ऐसा पॉइंट बना लेंगे बिंदु, और इस बिंदु को और इस B बिंदु को
बी बिंदु को और इस कटे हुए बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। जो रेखा आगे जा करके देखिए हम खींचते हैं इसको, ये हम यहाँ से सीधी रेखा खींचेंगे दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई, बी को, बी डैश को और इस बिंदु को, ये मिलाती हुई आगे हमें ऐसी रेखा खींच देना है। अब ये जो रेखा हुई ये बीसी के बिल्कुल ये हमारी समांतर रेखा हो जाती है और ये एसी के बिंदु कहाँ मिलती है, आगे जो बिंदु मिलता है इसका हमें नाम दे देना है कि ये सी डैश पर मिलती है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी के बिल्कुल ए बी डैश सी डैश इसके समरूप त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो देखिए ए बी सी में ये दो त्रिभुज बन गए। अब ये हमारा ए बी डैश सी डैश ये जो त्रिभुज प्राप्त हुआ है ये हमारा इसके समरूप है। अब हमें इसके रचना के चरण लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे इनको, जो हमने यहाँ पे किया है वैसे ही हमें इनको लिखते जाना है। तो देखिए, तो यहाँ देखिए हम अब रचना के चरण लिख लेते हैं। यहाँ हमने जो किया है यहाँ लिख देंगे रचना के चरण, रचना के चरण, ये हम क्रमशः लिखते जाएंगे। यहाँ जो हमने इस चित्र में किया है तो यहाँ देखिए हम लिख लेते हैं रचना के चरण नंबर 1। हमने क्या किया है, ए बी सी एक त्रिभुज बनाया है। तो ये जो हमें मापें दी गई थी तो हम लिख देंगे कि दी गई मापों से ए बी सी एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज की रचना की। ये पहला पॉइंट हो जाएगा कि हमें जो मापें दी गई थी हमने इसके अनुसार एक त्रिभुज बनाया। अब इसके बाद क्या किया है, इसके बाद हमने स्केल की सहायता से, स्केल से हमने एक ए बी के नीचे की तरफ, जो हमारी रेखा ए बी थी, ए बी के नीचे की तरफ हमने ए एक्स किरण खींची। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए तो हमने ये लिख दिया कि रेखा ए बी के नीचे की ओर बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई किरण ए एक्स खींची। इस बिंदु ए से ये नीचे की तरफ ए एक्स किरण खींची है। अब इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे जो हमने किया है। तो आगे हमने क्या किया है, अब हमने बिंदु ए से क्रमशः A1, A2, A2, A3 ये हमने खंड किए हैं। तो हम यहाँ इनको लिख देंगे कि हमने ये 3 इस प्रकार से चाप लगाए हैं कि 3 खंड हो गए। तो यहाँ लिखेंगे नंबर, तो हमने ये लिख दिया कि बिंदु ए से 3 चाप इस प्रकार लगाए कि A1 बराबर A1 A2 रहे और A1 A2 के बराबर A2 A3। ये हमने यहाँ से क्रमशः चाप लगाए हैं, 3 चाप, यहाँ से 1 2 3, ये 3 चाप बनाए हैं। तो ये हमने तीनों को यहाँ लिख दिया है। अब हमने आगे क्या किया है, आगे हमने A3B को मिलाया और A3B के समांतर A2B डैश एक हमने ये रेखा खींची है जो AB के B डैश पर मिलती है। तो हम ये भी लिख देंगे, देखिए यहाँ 4 पॉइंट को लगाते हुए और हम इसको लिख देंगे। तो ये हमने लिख लिया कि A3 को ये लिखा, A3 को B से मिलाया और A3B के समांतर A2B डैश रेखा खींची जो AB के B डैश बिंदु पर मिलती है। जो हमने यहाँ किया है वही हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या लिख दिया, देखिए ये हमने 4 बिंदु रखते हुए A3 को B से मिलाया और A3B के समांतर A2B डैश, ये A2B डैश थी, एक रेखा खींची जो AB के B डैश बिंदु पर मिलती है, इस AB के B डैश बिंदु पर मिलती है, ये खींची। फिर इसके बाद हमने ये किया है कि BC के समांतर B डैश से जाती हुई एक रेखा खींची जो AC के C डैश पर मिलती है। तो यहाँ इसको भी हम लिख लेंगे। तो ये देखिए, तो ये लिख दिया हमने जो यहाँ पर B डैश से ये BC के समांतर जो रेखा खींची है, यही हमने लिख दिया कि बिंदु B डैश से रेखा BC के समांतर एक रेखा खींची जो AC के C डैश बिंदु पर मिलती है। तो इस प्रकार हमारा A B डैश C डैश
त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे। देखिए अगला पॉइंट रखते हुए, तो ये हमने लिख दिया कि इस प्रकार ए बी डैश सी डैश अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। जो हमको ये समरूप त्रिभुज बनाना था 2/3 गुना, वो हमारा ये त्रिभुज ए बी डैश सी डैश प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमें इस रचना को करना है, क्योंकि यह रचना परीक्षा में 4 अंक की पूछी जाती है। कितने की? 4 अंक की। ये 4 नंबर इसमें पक्के हैं, क्योंकि हमें इसमें कुछ नहीं करना, सीट पेंसिल और इस प्रकार से ऐसा एक त्रिभुज बनाना और उसकी रचना की चरण लिख देना है, बस इतना करना है। तो ये जो है अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास के लिए हम अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले ये नीचे जो रेड में लिखा रहता है सब्सक्राइब, ये इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगली जो वीडियो है आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। देखेंगे अगली वीडियो के माध्यम से।